आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में लाखों समस्याएं चल रही हैं और कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, कारोबार व्यापार करते हैं, कारोबार व्यापार नहीं चलता है, आप दिन रात मांग मांग करके अपना खर्चा चला रहे हैं, कहीं से कोई भी दूर दूर तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए हुए हैं, उपाय किए हुए हैं, आप कर कर के थक चुके हैं, हार चुके हैं, घर पर बैठ चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे कि आपको अपने जीवन में कामयाब होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चित ही आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे, किसी प्रकार की कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग उपायों को करते हैं परंतु उनसे उनको लाभ नहीं होता, तो वो यही सोचते हैं ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, व्यर्थ के झंझट हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता। तो मैं उन सभी से कहूँगा, सबके भाग्य, सबकी किस्मत, सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। कई बार हो सकता है कि हम किसी उपाय को कर रहे हैं उससे हमको लाभ ना मिले, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी को उससे लाभ ना मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, हम उपाय करते हैं, उपाय करते समय कुछ ना कुछ हमसे गलती हो जाती है, कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप कोई भी उपाय करते हैं, पहले उसकी विधि को अच्छी तरह से समझें कि उसमें क्या विधि बताई गई है, कौन से समय पर करना है, उसके अंदर हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और उसको अच्छी तरह से सुनने के बाद फिर आप उस प्रयोग को करें। यदि वह एक बार करने से आपको लाभ नहीं होता है तो उसको दोबारा अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है उस उपाय को करते समय हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई हो, कोई ना कोई कमी रह गई हो, तो इसलिए आप दोबारा करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा है कि आप कोई भी प्रयोग करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसकी विधि को समझें, उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, और जो भी उसके अंदर समाधान की आवश्यकता है सर्वप्रथम उनको पहले एकत्रित कर लें। क्योंकि जिस समय भी हम उस प्रयोग को करने जाते हैं, उस उपाय को करने जाते हैं, तो कभी किसी वस्तु की कमी रह जाती है, कभी किसी की रह जाती है, तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, कभी कुछ सामान लाते हैं, कभी कुछ सामान लाते हैं। तो इसलिए पहले ही उन सभी समझाओं को, सभी वस्तुओं को एकत्रित कर लें, ताकि जिस समय उस प्रयोग को कर रहे हैं हमारा मन इधर उधर ना भटके, हम सही विधि अनुसार उसको कर सकें। यदि आपने किसी प्रकार का कोई कर्जा लिया हुआ है, दिन प्रतिदिन उसका ब्याज आपके सर पर बढ़ता जा रहा है और इतना कर्जा आपके सर पर चढ़ गया है कि उसको उतारना नामुमकिन लग रहा है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप खुद की ज़मीन खरीद पाएँ, अपने खुद का मकान बना पाएँ, परंतु कोई भी लाभ नहीं हो रहा। आपके सर पर इतना कर्जा बढ़ चुका है कि आपने चीज़, वस्त्र, भूमि, भवन, मकान गिरवी तक रख दिए, लेकिन कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताएंगे। वैसे हम हमेशा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम ऐसा उपाय आप सभी को बताएं कि उसको करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, आपका धन भी खर्च ना हो, आपको इधर उधर भटकना भी ना पड़े, घर बैठे ही और घर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य उस प्रयोग को, उस उपाय को कर सके। तो इसी तरह बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक इस वीडियो को सुनें, और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि कोई भी व्यक्ति है, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, उसको कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा, या ज़मीन से संबंधित कोई उनके कोर्ट कचहरी झगड़े केस चले हुए हैं, वह ज़मीन खरीदना चाहते हैं परंतु खरीद ना पाते, कुछ ना कुछ हानि नुकसान, कुछ ना कुछ बाधाएं उनके जीवन में आ जाती हैं। मकान बनाना चाहते हैं परंतु मकान नहीं बन पा रहा, उन्होंने अनेकों प्रकार की कोशिश की है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन, किसी भी महीने का आप प्रथम मंगलवार शुक्ल पक्ष का लें, और उस शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन आप इस महाप्रयोग को करें। आपने क्या करना है, मिट्टी का एक छोटा सा कलश लेना है, या एक कोई कुल्हड़ी आप ले सकते हैं, और उसके अंदर आपने
आपके राइट हैंड के अंदर आपकी मुट्ठी में जितनी भी मसूर की दाल यानी मिश्री की दाल आ सकती है, 3 मुट्ठी मिश्री की दाल लेकर के और जो आपने मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है उसके अंदर डाल दें। अब डालने के बाद आपने 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और प्रत्येक पीपल के पत्ते पर आपने सिंदूर में के अंदर चमेली का तेल मिला के उसके द्वारा श्री हनुमते नमः इस मंत्र को 5 पत्ते के अंदर लिखना है और लिख करके उन पत्तों को आप जो आपने कलश लिया हुआ है, मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है, उसके अंदर उनको रख लें। उसके बाद 2 लड्डू और 2 लौंग उस मटकी के अंदर जो भी आपने मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है उसके अंदर रख लें। रखने के बाद आपने 2.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा लेकर के आप उस कलश को, उस मिट्टी के बर्तन को उस कपड़े के अंदर रख लें और कपड़े को फोल्ड करके बांध लें, उसकी एक पोटली बना लें। अब पोटली बनाने के बाद किसी भी आप मंदिर में चले जाएं जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो, परंतु जिस पर सिंदूर का लेप होता हो ऐसी प्रतिमा हो। जिस हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर शनिवार मंगलवार सिंदूर चढ़ता हो, सिंदूर का लेप होता हो, ऐसी सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष आपको जाना है और जो पोटली आपने ली हुई है उसको हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करने से निश्चित ही हमको लाभ होगा, क्योंकि मंगलदेव भूमि पुत्र हैं और भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी के चला हुआ है या किसी प्रकार का तनाव झगड़ा है या भूमि भवन नहीं खरीद पा रहे, मकान नहीं बना पा रहे या आप कर्जे में डूबे हुए हैं, तो शीघ्र ही आपका कर्जा उतर जाएगा। वैसे भी शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है, यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है और हम उसको कर्जे को उतारने की शुरुआत मंगलवार के दिन से करते हैं तो शीघ्र ही हम कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन आप इस महाप्रयोग को करते हैं तो चाहे कर्जे से संबंधित समस्या हो या भूमि भवन से संबंधित समस्या हो, शीघ्र ही पल भर में ही दूर हो जाएगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, उसकी पोटली को अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमते नमः इसका जाप करते हुए आप उस पोटली को श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें और हनुमान जी के दोनों पैरों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पर तिलक करके आप सीधे अपने घर आ जाएं। केवल 3 मंगलवार करने से ही आपकी बड़े से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।